हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का। यहाँ पर सब देख सकते हैं कक्षा 12वीं का भूगोल का, ये भूगोल का ओरिजिनल पेपर है बच्चों। 70 पूर्णांक का आपका भूगोल का पेपर आएगा और समय रहेगा 3 घंटे का। यहाँ पास कुछ दिशा निर्देश वगैरह दिए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना और प्यारे बच्चों अच्छे से देखते जाओ। सभी के सभी चीज़ें यहाँ पास आपको मिलने वाला है। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो। इसके आंसर भी पूरे के पूरे सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। यदि इसका आपको PDF चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है PDF का, वहाँ से आप लोग जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पास कुछ पढ़ लेना सारी चीज़ें। फिर क्वेश्चन क्रमांक 1 क्या है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 1 में यहाँ पास आप देखिए मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र। तो मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल ये मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक ना, तो इसमें से क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दूसरा क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से किसी देश का वास्तविक धन होता है, तो क्या होता है, निवासी वास्तविक धन होता है। ठीक, फिर ट्रक कृषि संबंधित है, तो उपरोक्त सभी। ठीक, सब्जियों से, फलों से, फूलों से, उपरोक्त सभी होगा, है ना। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, तो 102.8 करोड़। कितना, 102.8 करोड़। ठीक, फिर अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर है, तो इसका आंसर आपका होगा पटना। पटना एक प्राचीन नगर है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति में, तो यहाँ पास आपको स्वयं भरनी है। क्या है रिक्त स्थान पूर्ति में, पहला क्या है, खनिज क्षेत्र खाली स्थान को आकर्षित करते हैं, तो किसको, जनसंख्या को। फिर दूसरा क्या है, खाली स्थान को जंग का कटोरा कहा जाता है। ठीक, फिर अगला क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक दर खालिस्तान प्रतिशत है। फिर अनुसूचित भाषाओं में खालिस्तान बोलने वाले की प्रतिशत सबसे अधिक है। मुख्य श्रमिक व्यक्तिगत एक वर्ष में कम से कम खालिस्तान महीने काम करता है। फिर अगला क्या है, भारत में गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है, तो इनके सारे के सारे आंसर आपको PDF नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, है ना, वेबसाइट में। फिर यहाँ पास देखिए सही जोड़ी। सही जोड़ी आप देख सकते हैं, ये 5 नंबर का सही जोड़ी आया है, जिसमें पहला विरल संख्या, विरल संख्या का होगा आटांका मरुस्थल। ठीक, ये होगा। कारखाना कृषि, कारखाना कृषि का क्या होगा, गाय बैल कुकुर पालन। ठीक, इंटरनेट उपग्रह, इंटरनेट उपग्रह का होगा संचार साधन। ठीक, अनुमार्ग बस्ती, अनुमार्ग बस्ती का क्या होगा, नगरीय बस्ती। ठीक, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चावल की उत्पत्ति सबसे ज़्यादा होती है। फिर यहाँ पास आप देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो एक वाक्य में यहाँ पास आपको उत्तर लिखना है, यानी एक शब्द में उत्तर लिखना है। रुको और जाओ किस अवधारणा पर आधारित है, स्थानांतरित कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है। ठीक, किस भू आकृति प्रदेश में सघन जनसंख्या मिलती है, निर्माण की सबसे छोटी इकाई किन उद्योगों को कहा गया है। फिर अगला क्या है, अध्यापक, डॉक्टर, वकील आदि सेवाएं किन क्रियाकलापों में सम्मिलित की जाती है। फिर अगला क्या है, राष्ट्रीय युवा नीति NYP किस वर्ष आरंभ की गई। तो ये सारे के सारे आंसर आपको वीडियो के लास्ट पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए सत्य में पहला क्या है, रबड़ एक रोपड़ फसल है, तो इसका क्या होगा, सत्य होगा। फिर पत्तन नगर उद्योगों को आकर्षित करती है, सत्य होगा। गेहूं की कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है, तो इसका क्या होगा, असत्य होगा। फिर भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, तो इसका क्या होगा, सत्य होगा। ठीक, फिर चाय मुद्रा दायनी फसल नहीं है, सत्य।
फिर कपास के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तो इसका भी सत्य, यानी भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक, फिर यहाँ पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए, और इसके अथवा में आप देखिए मानव भूगोल की कोई शाखाओं के नाम लिखिए। ठीक, फिर भू आकृति की किस प्रकार जनसंख्या विवरण को प्रभावित करती है, और इसके अथवा में क्या है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसके आंसर आपको वीडियो के लास्ट पर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 9 क्या है, सॉरी 8वां का 8वां यहाँ पास देख लीजिएगा। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं, प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए, और इसके अथवा में क्या है, डेयरी कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। फिर अगला क्या है, उच्च औद्योगिक उद्योगों की कोई दो विशेषताएं लिखिए, और इसके अथवा में क्या है, कुटीर उद्योगों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए, पर्यटन को आकर्षित करने वाले दो कारकों के नाम लिखिए, और इसके अथवा में क्या है, चतुर्थ क्रियाकलापों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ये सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्या है, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्या है, भारत में घटते लिंगानुपात के कोई दो कारण लिखिए। ठीक, फिर अगला क्या है, भारत में नगरीकरण के कोई दो कारण लिखिए, और इसके अथवा में क्या है, गुच्छित वस्तियों के कोई दो लक्षण लिखिए। फिर अगला क्या है, रोपड़ कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। यह कृषि किन किन देशों की देन है। ठीक, ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 14 के अलावा जो क्वेश्चन है 14 से लेके 19 तक, उसको आपको पार्ट 2 पर मिलेगा। तो उसी में सारे के सारे जो आंसर छूट गए हैं, इनके सभी के आंसर पार्ट 2 पर मैं आपको पूरा का पूरा दिखा दूंगा, और इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।